शादी कर गए ना कभी, निकाह पड़ा ना कभी गए गुजर अपने मोहल्ले और तो गांव को। लड़कियां तो मत पूछिए, जो 18, 19, 20 साल की वो तो गांव की बेटी है, उनको क्या पता, वो दुपट्टा सर पे नहीं गर्दन पे रखती है। सबके हाथ में मोबाइल, शादी कर जाएगा सबके कहां से मोबाइल, और बड़का 18 इतना बड़ा, और जहां जहां फूल है, गुब्बारा है, सजावट है, वहां 2-4 लड़कियां सहेलियां खड़ी होके सेल्फी ले रही है, और मुंह पक्का कुल्फी की तरह। अब मेरा बच्चा 5 बजे 7 बजे सो के उठता है, खत्म। मुसलमान का गांव घुसो, कहीं किताब दुकान नहीं मिलेगी, कहीं लाइब्रेरी नहीं, किताब दुकान नहीं, पुस्तकालय नहीं, होटल मिलेगा, होटल, मोड़ मोड़ में होटल, चिकन बिरयानी, मुरादाबाद बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी। तो जहां बैठोगे, अगर किताब दुकान में बैठता, लाइब्रेरी में बैठता, मदरसा में बैठता, स्कूल में बैठता तो दिमाग बढ़ता, होटल में बैठता तो दिमाग नहीं, पेट बढ़ रहा। होटल में बैठेगा तो पेटे बढ़े, ले पकौड़ी दे पकौड़ी, ले चौक दे चौक। होटल में बैठेगा पेटे में बैठेगा, यहाँ पेट देखिए 3-3 किलो इतना बड़ा। चाचा सुबह उठ के ना चले कि ना होटल में बैठा, बोले इस्लाम खतरे में, कर तुम्हारा भोटी पेट खतरा। फ्रेंड बन गया, इधर से हाई उधर से हुई, शुरू है हुई हो गया, हो रहा। माँ बाप को पूछे, लड़की पढ़ती है, तैयारी करती है, ऑनलाइन कॉलेज में पढ़ रही है, मैट्रिक में, इंटर में, इस साल ग्रेजुएशन में जाएगी, एक साल यहाँ जाएगी। अब वो कहाँ गई है पता नहीं चल हो रहा। इधर से हाई उधर से हुई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गंदी गंदी फोटो, गंदी गंदी वीडियो दे दे के माथा खराब, बर्बाद है, पागल हो गया, दिमाग को कंट्रोल न कर सका, सीधा किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, काम काज बंद, प्यार हो गया है, प्यार क्या हुआ रे, प्यार उल्टा लड़का लिख दिया सुबह होते होते आई लव यू टू। लड़की खाना पीना क्या हुआ, प्यार हो। सबसे पहले सब मिलकर मुझको देखिए, जब तक मुझको नहीं देखेंगे मेरी बात आपको नहीं पतेगी। सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे, बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। चापादहा जम्मू इलाके का एक मरकज है, जिस गांव मरकज है, आप लोग नहीं जानते, हम लोग जानते हैं। आप लोग जानते तो दुरूद शरीफ जोर से पढ़ते, आप लोग नहीं जानते। आपके गांव चापादहा, चांप जहां होता है वहीं दा होता है। कितना गांव का नाम देख रहे, लेकिन आप लोग जो है ना अपने गांव को हल्के में ले रहे हो। आपका गांव इस इलाके का मरकज है और बहुत बड़ी आबादी और मदरसा भी है। चंपा 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 चमेली, चलो इब्तुल्ला तो धंतरा फूल होगी, ऐसे बोल रहे लोग। चलिए माशाल्लाह, मदरसे के नाम पे ये जलसा हो रहा है, इफ्तिताह संगे बुनियाद गोड़ा कोड़ता, जिसको हम लोग बुनियाद कहते हैं, नींव कहते हैं, हम लोग गोड़ा कोड़ते हैं, इसको कहते हैं संगे बुनियाद। समझे? देखिए मदरसा ही एक चीज है कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। थोड़ी देर सुनो, इल्म क्या है, मदरसा क्या है, मौलाना क्या है, आलिम क्या है, हाफिज क्या है, कारी क्या है, इमाम क्या है, आज इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है।
करना कुछ है नहीं, खाली सुनना। क्या वरना क्या जरूरत है 10-20 जलसा करने का? एक जलसा में बैठ करके अगर अमल कर लेता है ये कौम अमल कर लेती तो 10 जलसों में जाने की जरूरत नहीं। एक जलसा या एक तकरीर अपने मस्जिद में इमाम साहब की गुफ्तगू जुम्मा दिन सुन लीजिएगा, कोई और दिन सिर्फ 15 मिनट, और चाहेगा उसे जुम्मा की गुफ्तगू से तो पूरी जिंदगी अपने आप को बदल लो अगर चाह लोगे। लेकिन ये कौम जिंदगी नहीं बदलेंगे, या तो इमाम ही बदल देंगे, मुदर्रिस बदल देंगे, मदरसा बदल देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। पूरी जिंदगी लग गई मेरे दोस्त। आज इसी आजाद भारत में पता है 70 साल 80 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है इस आजाद देश में। कभी सोचा था ये मुल्क में ऐसा होगा? दमदम हवाई अड्डा कलकत्ता, जिस कलकत्ता की जमीन को मुसलमानों ने एयरपोर्ट का दिया था, और उसी की जगह जो मस्जिद है उसको तोड़ने का प्लान बना। क्या लग रहा है आपको? आपका एक बेटा अगर एक जानवर की रस्सी पकड़ के सड़कों पे चलता है ना, तो कुछ कथा कथित लोग और अच्छा के नाम के आपके बेटों को सड़कों पे पीट के मॉमलिंचिंग करके खत्म करके मार के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। सोचा था आपको इस आजाद भारत में आप मदरसों से दूर जा रहे हो, पढ़ाई से दूर भाग रहे हो, शिक्षा तालीम से दूर जा रहे हो, वरना किसी के ये भारत किसी के जागीर नहीं है। सुनो, जितना हक उन नेताओं का भारत के धरती पे है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। हम किसी नेताओं के रहमो करम पे देश में नहीं रहते। जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना एक किसान मुसलमान का हक है। कभी पढ़ा इतिहास के पन्ना पलटा हो गए तब अरे जिस मदरसे को आज आतंकवाद का बताया जा रहा है, अरे उसी मदरसे से अबुल कलाम आजाद निकला है, उसी से अल्लामा फजल खैराबादी निकले हैं, उसी से मौलाना मोहम्मद जौहर निकला है, उसी से अशफियाबादी निकले हैं, उसी से अशफाकुल्ला खान निकले हैं, और उसी मदरसे से निकल के बिगुल फूका है तो आजादी का जंग जो डब बजाया है। आज मुसलमान जो अपने जान की आहुति दिया है और उसी मदरसों से निकला हुआ मौलाना 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आजादी मिली है। आज उसी आजाद भारत में हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मजार पे बुलडोजर चल रहा है, बेटियों का निकाब नोच ले रहा है, बेटों को सड़कों पे मारा जा रहा है, नमाज पे सवाल उठा रहा है, अजान को रोका जा रहा है, इसलिए कि हमने अपने इस्लाम कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। आज आप उलमा को हल्के में लेते हो, आलिम को कमजोर समझते हो, मदरसे को आपने कुछ नहीं सोचा है। वरना इसी मदरसे से निकले हुए मस्जिद में जो इमाम है इसी मदरसा से निकला है, बाप का जनाजा पढ़ाया है इसी मदरसे से निकला है, बेटी का निकाह पढ़ाया है इसी मदरसे से निकला है, आपका 40वां करेगा इसी मदरसे से निकलेगा, आपका तीजा में कुरान पढ़ेगा इसी मदरसे से जाओगे। इसलिए मदरसों को आंखों का सुरमा बना लो, अपने बेटों को मदरसों में बेटियों को डाल दो, ताकत तेरा बेटा सुबह फरे उठेगा, मस्जिद को पहुंचेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा, मैक में सीना तान कर तेरा बेटा कहेगा मुस्तफा जान रहमत बेलाखों सलाम, शमे बज में हिदायत बेलाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आज एक मदरसा माँ का गोद मदरसा है, माँ का गोद दारुल है, माँ का गोद यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद विश्वविद्यालय, माँ का गोद कॉलेज, माँ का गोद कोचिंग सेंटर। एक माँ चाहे ये मेरा बाबू है, ये मेरा सोना है, ये मेरा कलेजा है, ये मेरा दिल है, इस बच्चे को मौलाना बनाएंगे, माँ ने चाह लिया हाफिज बनाएंगे, माँ बाप ने चाह लिया डॉक्टर बनाएंगे, माँ बाप ने चाह लिया इंजीनियर बनाएंगे, माँ बाप ने चाह लिया प्रोफेसर बनाएंगे। अगर माँ बाप चाह
पहले उस कच्ची मिट्टी उस बच्चे को जो 1.5 किलो का हाथ माँ के हथेली में 3 साल तक वो बेटा पलता रहा। माँ जिस मोड़ में चाहेगी बच्चे को खड़ा कर देगी और वो माँ चाह लेगी ये मेरा बेटा आगे चल के गुलाम हुसैन बनेगा तो वो बेटा गुलाम हुसैन। आज की माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती, तब बच्चे को खाना खिला रहे मोबाइल दिखा दे, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में भात, ले बेटा ले 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 मोबाइल ले ले ले। तो मोबाइल दिखा दिखा के जो माँ भात खिलाए वो बेटा टावर में नहीं चढ़ा रहे। मौला बस आता है, हजरत मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ, जब बस में नहीं है तो ट्रक में चढ़ा था। जिस टाइम में मोहनलाल मदरसा में बैठे थे, बाबू बच्चों को भेजो। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है हजरत, बात नहीं मानता है। सोचा कभी सोचा यही गिरिडीह घुसना इंग्लिश मीडियम में, जो लोग 15 साल 20 साल पहले स्कूल कॉलेज से दूर रहता था, आज उसके बच्चे भोरे उठ उठ करके 4 बजे भोर ट्यूशन पढ़ता है। अब मेरा बच्चा 5 बजे 7 बजे सो के उठता है, खत्म। मुसलमान का गांव घुसो, कहीं किताब दुकान नहीं मिलेगी, कहीं लाइब्रेरी नहीं, किताब दुकान नहीं, पुस्तकालय नहीं, होटल मिलेगा। होटल मोड़ मोड़ में होटल, चिकन बिरयानी, मुरादाबाद बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी। तो जहां बैठोगे, अगर किताब दुकान में बैठता, लाइब्रेरी में बैठता, मदरसा में बैठता, स्कूल में बैठता तो दिमाग बढ़ता, होटल में बैठता तो दिमाग नहीं पेट बढ़ रहा। होटल में बैठेगा तो पेटे बढ़े, ले पकौड़ी दे पकौड़ी, ले चौक दे चौक। होटल में बैठेगा तो पेटे न बैठेगा, यहाँ पेट देखिए 3-3 किलो इतना उड़। चाचा सुबह उठ ना चले कि न होटल में बैठा, बोले इस्लाम खतरे में, कर तुम्हारा भोटी पेट खतरा। इस्लाम मेरा इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में है। दिन रात होटल में बैठे, बोले इस्लाम खतरे में। मौलाना लोग कहाँ तक क्या करेंगे, कर रहे हैं। आप लोग थक गए क्या? अरे थोड़ी देर बोलोगे, सुनोगे। मैं 1:30 बजे से शुरू किया हूँ, 1:30 से और 1 घंटा बोले 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक आपको हर हाल में सुनना होगा। बड़ी मेहनत से बुलाया, बहुत मेहनत से आए हैं। इस प्रोग्राम को आने के लिए मुझको क्या क्या करना पड़ा हम क्यों बताएंगे। मेरी तबीयत कैसी है, मुझको कैसा लग रहा है हजरत, हम आपको क्यों बताने जाएंगे। आप डॉक्टर हैं, तब सामने सुनिए, कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, हम आपका बहुत बड़ा फैन है। हम बोले फैन है तो गर्मी में घूमो। सही बता रहे हैं। अभी बिहार, यूपी, गुजरात, बम्बई, पूरा हिंदुस्तान में मुझको सुनने के लिए कम आता है, देखने के लिए ज्यादा आता है। झारखंडी है कैसा, झारखंडी है कैसा। सही बात बोला कि अभी खुद बोला कि आपको हम यूट्यूब में देखते थे हजरत, आज जिंदा बाहर देख लिए। सही बात है। मेरी एक क्लिप की वीडियो वायरल है। अब मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी है भी नहीं, पूरी तकरीर भी बोलेंगे, तकरीर करेंगे, खिस्सा कहानी नहीं बोलते हैं, ना लतीफा बोलते हैं, ना कोई कॉमेडी बोलते हैं। मेरा बोलने का अंदाज ही ऐसा है, जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान दीवाना है, फिदा है, पागल है, मजनू है, क्या क्या नहीं। हिंदू मुस्लिम सब, अरे हिंदू बरादरी के लोग मेरा कितना फैन है बाबा। हम आपकी तकरीर सुनते नहीं होगा, कहीं पूछ लीजिएगा मोड़। अभी हमारे जाकिर मिल्लत साहब फरमा रहे थे, कलकत्ता उतरे तो गाड़ी में बैठे कार में, बोला आप कहाँ के हैं, तो हमने ऐसे ही बोला कि बस हम झारखंड के हैं। बोला आप जानते हैं झारखंडी बाबा को, जबकि उसका नाम गैर मुस्लिम था। तो चौक में, चौराहे पे, चाहे यूपी चले जा, गुजरात, बम्बई, कहीं चला जा, मुझको देखा नहीं है, लेकिन मेरी आवाज, मेरी क्लिप पहुंची है। और ये जो जितनी कामयाबी है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? सबसे बड़े पीर माँ है।
सबसे बड़े उस्ताद माँ है। माँ बाप के लिए, आपके लिए माँ बाप सब कुछ है। माँ बाप अगर राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। लेकिन अभी के दौर के लड़का ये सब दिमाग में नहीं आता। अभी नौजवान नया जनरेशन ने शादी जहां कर लिया, बीवी जहां घर में घुस गई हजरत, वो बीवी नहीं पीर है। पीर की बात काट देगा नौजवान, लेकिन बीवी की बात नहीं करेगा। बीवी जो कह दे, आज जमुआ जाएंगे तो नहीं रोक सकता। मंत्री रुक जाएगा लेकिन वो नहीं रुकेगा। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करो, करना ही चाहिए, कोई मौलाना मना नहीं करे। लेकिन याद रखना, जब आपके मोहल्ले में बेटियां हो तो बेटियों पे भी नजर रखना, पूरे मोहल्लों की जिम्मेदारी होती है। आज का घटना सुने, आज का घटना नवादा की लड़की, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर इलाके का लड़का, वो लड़का मंडल में था, जाति में। आज शादी भी, आज थाने में भी सोशल मीडिया में चल रहा है, पूरा धूम धड़ाके के साथ पूरा खुशी मना रहा, पूरा अपना जीएस का नारा लगा रहा, उससे फतह कर लिया। और वो लड़की है नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा खास नवादा, मुस्लिम लड़की। आज का घटना बता रहा मेरे दोस्त, पर डे सप्ताह में 2 से 3, 3 से 4 मुसलमान की बेटियां डेली मुर्तद हो रही। मुर्तद क्यों? हमारी बेटियां दीनी तालीम से दूर हो रही है, दीनी इल्म से, शिक्षा से दूर हो रही है। बेटियों को मदरसों से जोड़ दो, दीनी तालीम से जोड़ दो, फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, कनीज़े फातिमा बना दो। वो सड़कों पे चलेगी, गैरों पे नजर नहीं डालेगी, बल्कि निगाह नीचे रखेगी और जबान से कहेगी सबसे आला वो आला हमारा। आज बेटियों पे एक चला है टारगेट, एक कम्युनिटी द्वारा मुसलमान की बेटियों को अपने जाल के अंदर लाना, फांसना, फिर उसको बर्बाद करना। एक मुहिम चला है, आपको नहीं पता। हमारी कौम की बेटियों को, भोली भाली को नहीं पता। मोबाइल से बेटियों को दूर रखो मेरे दोस्त, जवान जवान बेटियों को मोबाइल से दूर रख दो। स्कूल जाती है फिर भी उसका मोबाइल चेक करो, कॉलेज जाए तो बेटियों पे नजर रख, स्कूल जाए तो बेटी पे नजर रख, खेत तरफ जाए तो बेटी पे नजर रख, छत पे चढ़े तो बेटी पे नजर रख, रात में अकेले सोए तो बेटियों पे नजर रख। कितना घर उजड़ रहा है डेली पर डे, दिन रात यही मामला हो रहा है। इसलिए बेटियों पे नजर रखो, वरना आज की कच्ची उम्र की लड़कियां इतना गैर मुस्लिम के साथ जा रही क्यों? आपने उसको दीन पढ़ा दिया होता, खौफे खुदा सीनों में डाल दिया होता, नमाज की आदि बन गई होती, तिलावत कुरान करके सोती तो किसी आवारा लड़का का मैसेज न पढ़ती, बल्कि जो बेटियां रब का मैसेज पढ़ के, जो कुरान मुकद्दस को पढ़ के सोती, वो रब के मैसेज पढ़ती, दिल उसका घबराता, खौफे खुदा पैदा होता। वो आवारा लड़कों का मैसेज नहीं पढ़ता, बल्कि वो तिलावत कुरान करके दहने करवट में कनीज़े फातिमा बन के सो जाता। आज यही हो रहा है। सोशल मीडिया में, फेसबुक में आईडी बनाता है, फेक आईडी है, ऊपर में नाम कुछ है, अंदर में काम कुछ है। हाँ, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक में वही होता है। अब लड़की लोग कॉलेज में पढ़ने वाली थोड़ा बहुत इंग्लिश क्या पढ़ ली, बस इधर उधर बटन टिपने लगा, उसको फॉलो कर लिया, फ्रेंड बन गया। इधर से हाय, उधर से हुई, शुरू है हुई हो गया। हो रहा। माँ बाप को पूछे, लड़की पढ़ती है, तैयारी करती है, ऑनलाइन कॉलेज में पढ़ रही है, मैट्रिक में, इंटर में, इम साल ग्रेजुएशन में जाएगी, एक से यहाँ जाएगी। अब वो कहाँ गई है पता नहीं चल हो रहा। इधर से हाय, उधर से हुई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गंदी गंदी फोटो, गंदी गंदी वीडियो दे दे के माथा खराब, बर्बाद है। पागल हो गया, दिमाग को कंट्रोल न कर सका, सीधा किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, काम काज बंद, प्यार हो गया है। प्यार क्या हुआ रे? प्यार। उल्टा लड़का लिख दिया सुबह होते होते आई लव यू टू। लड़की खाना पीना क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, धोखा है मेरी माँ बहनों। इस धोखे में मत फंसो, इस जाल से बाहर आ जा। अगर वो बेटियां अगर रब के में से
पर पल के सोती तो किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले आला। इसलिए जरूरत है तालीम की, जरूरत है इल्म की, जरूरत है शिक्षा की। बेटियों को मदरसों से जोड़ दो, बेटों को मदरसों से जोड़ दो। दीन यहाँ सीखेगा, दीन मजबूत करेगी, वहां से निकलेगी कॉलेज जाएगी, नजरों में नजर डाल के शिरनी की तरफ धार के कहेगी ना पाक तुम मुझ पे डोरा नहीं डाल सकते, मैं उस कनीज़े फातिमा हूँ, उस फातिमा की जिंदगी को पढ़ी हूँ। अरे जिस फातिमा ज़हरा ने अपने बदन पे जो कपड़ा रखती थी 17 पेवन होता था, लेकिन फातिमा का चेहरा किसी ने नहीं देख सका। हम उसी फातिमा के कनीज हैं, हम पूरे अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने आबरू का सौदा आज जो चपादहा में संग मदरसा उम्मे रुकैया जामे उम्मे रुकैया का जो संगे बुनियाद रखा जा रहा है, मेरी माँ बहनें अगर आप सुन रही हैं तो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा मदरसों में भेजा करो। पढ़ने वाली बेटियों की नजर अलग होती है, वरना शादी घर जब जाते हैं हम लोग ना तो शर्म से नहीं लगता कि शादी घर जाएंगे, हम लोग तो जाना ही छोड़ दिए, शादी घर जाना छोड़ दिए। जिस लड़कियों को, जिस औरतों को सज धज के शोहर के पास रहना था, आज वो औरत शोहर के पास नहीं, शोहर के पास सजती धजती नहीं है। वो कहाँ सजेगी जब 10 लड़का 10 मर्द बाहर से आएंगे शादी में, वहां औरतों को देखना बनाओ सिंगार, वो स्टाइल, वो क्रीम, वो पाउडर, वो फेरन लवली, उनको टर्मरिक मिलाकेयर फेस फेयर इस कदर पुचड़ा करती हजरत, अपने गांव की औरतों को नहीं पहचान पाई है। ईद में उतना खतरनाक कपड़ा नहीं पहनती, शादी में देखी रे बाप, एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, दिन रात बीवी को मोटा मोटी देखता था, शादी घर में बन संवर के कुर्सी में बैठी थी, ये लड़का झांक के देख रहा है कौन है रे बाप, बीवी बोले कौन चीज ना पहचाने की हम शादी कर गए ना, कभी निकाह पड़ा ना, कभी गए गुजर अपने मोहल्ले और तो गांव को। लड़कियां तो मत पूछिए, जो 18, 19, 20 साल की वो तो गांव की बेटी है, उनको क्या पता, वो दुपट्टा सर पे नहीं गर्दन पे रखती है, सबके हाथ में मोबाइल, शादी कर जाएगा सबके कहां से मोबाइल, और बड़का 18 इतना बड़ा, और जहां जहां फूल है, गुब्बारा है, सजावट है, वहां 2-4 लड़कियां सहेलियां खड़ी होके सेल्फी ले रही है, और मुंह पक्का कुल्फी काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, उसे पता होता कि ये चेहरा गैर मर्दों के सामने अगर दिखाएंगे मैदान महशर में कयामत के दिन, उस चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ये कौन लड़कियां करेगी? जो लड़कियां मदरसे से जुड़ेगी, जो कुरान को पढ़ेगी, वैसी जेवर पढ़ेगी, तालीम दीन हासिल करेगी, कानून शरीयत पढ़ेगी, एहकाम शरीयत पढ़ेगी, जब मसले की किताब पढ़ेगी, वो अपनी सहेलियों को कहेगी खबरदार बन सवर के किसी गैर लड़कों के पास मत जा, वरना क़यामत के दिन ये चेहरा गैरों को दिखाएगी, तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, मैदान महशर में हड्डी हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने शोहर के अलावा किसी गैर मर्दों को श्रृंगार दिखाया। आज हमारी कौम की बेटियों को चाहिए, आजकल शादियों में बेहयाई आम होने लगी, पटाखा तक फूटने लगा, पटाखा तक ले जाते। सोचो चल उस पैसे को शादी में जो खर्चा करते हो मेरे दोस्त, वही पैसा बेटियों के बेटों के पढ़ाई में खर्चा कर दो। शादी में मत खर्चा करो, 20-20 गाड़ी मत ले जाओ, 2-3 गाड़ी लेके जाओ, 5 गो टोटो ले लो, लेकिन स्कॉर्पियो मत लेके जाओ। उन पैसों को बेटी बाप के घर बेटों को, उन पैसों को बचा के उस बेटी और बेटों को पढ़ाई में खर्चा कर दो। कम खर्चा करता है हज़रत, 30-30 गाड़ी, 35 स्कॉर्पियो मैंने देखा। मुसलमान की बारात में 40-40 गाड़ियां,
अब बताओ उस 40 गाड़ी में कितना भूखमंगा भूखा नंगा फकीर भिखमंगा घुसा होगा। उस 40 स्कॉर्पियो में कितना भूखा नंगा फकीर घुसा होगा। सोचा बेचारा बेटी बाप 5 लाख दे के, गाड़ी दे के, सामान दे के, सब कुछ दे के तैयार है, फिर भी बेटा बाप का दिल नहीं भरता। समझी जी अभी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गांव से 300 भिखमंगा फकीर को लेके जाएंगे। जितना भूखा नंगा भिखमंगा फकीर जो कभी खाया नहीं, अलुआ भुंजिया खा के गया है बारात, और वहां एकदम स्टाइल से हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान मल भत्ता खा के गया है, मल भत्ता खा के गया है वहां स्टाइल से। मीठा ठीक नहीं लगता, मीठा और बुलबुला अपना पैसा 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, पलटम लटेंगे रेडी चाट लाएगा। और वहां कब तक बेटी वालों को रुलाओगे? इसलिए तो बेटियों को मजबूत से पढ़ा दो, तालीम में दीन दे दो, कनीज़े फातिमा बना दो। वो बेटी कहेगी बाबा मुझे ऐसा शोहर नहीं चाहिए जिनका बाप सौदा करे, मुझको ऐसा शोहर चाहिए जो शोहर गुलाम रसूल बन के मेरे दरवाजे पे आएंगे, हम कनीज़े फातिमा बन के जाएंगे, मिलन में बच्चे होंगे, कोई गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा, सड़कों पे चले सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। 2 बज गया, आप लोग थके हैं? ठीक लग रहा? मुझको बहुत दिन तक लोग इंतजार करता है, लेकिन गुलाम रसूल रहबर साहब ने फोन पे फोन किया, आप भी थक गए तो चले जाए, आप लोग चले जाए, सब चले जा, खाली पंखवा रेल दे। मुझको कोई टेंशन नहीं है, हम मौलाना नहीं कि नारा लगाओ हाथ उठाओ, कुछ नहीं, हम कहते हैं चुपचाप सो जाओ। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा पूरा थक जाता है, तब तक ऐलान करता नकीब बाबा झारखंड आ रहे हैं, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा दे। 1:30-2 बजे रात मुझको लाता है, जब मजमा सो रहा है, जाग रहा है, ओंग रहा है, उस वक्त नारा लगाई, नारे तकबीर अल्लाह। उस टाइम मेरी तकरीर होती, तो हम कहा करें, बोलना तो होगा, चूंकि बुलाया पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह 2 बजे के बाद जिन जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाया है, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग पछताया होगा, सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा दुआ दे दिए, हाथवा ना उठा सके, एक चांस दे देता कितना अच्छा होता। तुम मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आप लोग नहीं थके? 2 घंटा बोल दें, एकदम बोल दें, 2 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। अरे यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब बगोदर में कर दिए, 3 बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहेल बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा। तमाम जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए मुसलमानों, नमाज पढ़ो जवानी में, कुरान पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, रुकू करो जवानी में, तिलावत
करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या इबादत करोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को जब देखता है तो अफसोस लगता है। वजू करने जाता है तो ऐसे ऐसे हथवा हिलता है, एक जगह बैठा है तो एक नल खुलता है तो दोनों नलवा खुल जाता है। हम बोले चाचा एक खोले, बोल कहा करें, गड़बड़ा के खुल जा रहा है, ऐसे ऐसे कांपेगा, ऐसे ऐसे इन नलवा पकड़ता है, बोला घूम जाता है। तो जब हाथ पांव सही है तो नमाज पढ़ो, तब देखो सजदे का मजा। करबला जो देखे हो, करबला में बच्चे बूढ़े जवान सबों ने नमाज पढ़ा। नमाज करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला मरसिया गाने का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं। मुसलमानों, करबला तो हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है। अरे करबला तो सब्र का नाम है, करबला तो हिम्मत का नाम है, करबला गम का नाम नहीं, करबला बहादुरी का नाम है। करबला में रोना नहीं, क्यों रोएंगे? कौन रोएगा? रोना नहीं, गम मत कर, करबला के नाम पे आंसू मत बहा। अरे वो इमाम हुसैन थे जिसने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में दूल्हा बना के करबला में उतार के यजीदियों के मुकाबले में खड़ा कर दिया। 3 दिन का भूखा प्यासा लिए एक बार तलवार लेके घोड़े पे चढ़ा और चला गया मैदान में। तो 19 यजीदी पहलवानों को कत्ल करने के बाद आके बाबा हुसैन के पास खड़ा था। कहा बाबा बहुत जोर की प्यास लग गई है बाबा, वरना इन यजीदियों को हम पलट देते। सोचो मेरे दोस्त, 18 साल का इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर कासिम, सोचो तलवार लेके दुश्मन के बीच में 3 दिन का भूखा प्यासा। आज आपका बेटा गर्दन में चेन, सिकड़ी, हाथ में काड़ा, बाल है खड़ा, चला है मोड़ का चक्कर काट। बल इस्लाम खतरे में है। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा खतरा है। उर्स के नाम पे, मेला के नाम पे, मजार के नाम पे औरतें घर से बाहर। कहाँ मेला लगा है, कहाँ उर्स लगा है, और बड़का झुलुआ में जाके झूलेगी। और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। मतलब इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा। मेरे दोस्त, आए तुम बीवी को लेके मजार में घुमाते हो, जवाब हम लोग को देना पड़ता है। अगर वही तेरी बीवी अगर मदरसे से निकल के होती हो, मदरसे में गई होती, तालीम हासिल की होती, दीन की तालीम हासिल की होती, वो बीवी बोलती मेरे शोहर औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका, हमने किताब में पढ़ा है। पढ़ी लिखी तो है नहीं। 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपया बेटी बाप से ऐंठ रहा है, ले रहा है। 5 लाख 6 लाख, इतना बड़ा भिखमंगा हो गए हो कि बेटी बाप से पैसा मांगते हो? अगर इतना बड़ा फकीर हो तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते हो? पूरा गांव में रमजान में फितरा मांगो, चंदा करो। बेटी बाप से मांगना बंद करो। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में भाड़ा ठीक से नहीं देता है, वो 30 गाड़ी रिजर्व करता है। सोचने वाली बात मेरे दोस्त, उन्हीं पैसों को मदरसों में लगा दे, मस्जिदों में लगा दे, तालीम में लगा दे, ताकि तेरे बेटे पढ़ेंगे, करबला पढ़ेगा, अपने गर्दन पे चैन सिकड़ी कड़ापन के सड़कों पे टहलेगा नहीं, बल्कि जब मुहर्रम का महीना आएगा तेरा बेटा कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेगा, तेरा भाई भी कुरान पढ़ेगा। जब एक घर में मुहर्रम के चांद देखने के बाद अगर किसी के घर की बीवी कुरान पढ़ती है, ऑटोमेटिक करबला का शहर बानो याद आएगा। अगर बहन कुरान पढ़ेगी तो करबला का ज़ैनब याद आएगा। अगर बेटी कुरान पढ़ेगी तो करबला का सकीना याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएंगे। जवान कुरान पढ़ेंगे अली अकबर याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेंगे ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। छोटे कुरान पढ़ेंगे इमाम अली असगर याद आएगा। बड़े कुरान पढ़ेंगे इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। ढोल बजाने का नाम मुहर्रम नहीं, डीजे बजाने का नाम मुहर्रम नहीं। मुहर्रम को जिंदा रखो, मुहर्रम को जिंदा रखो, मिटने मत दो। इस मुहर्रम को भारत के धरती पे जिंदा रखना बहुत जरूरी है इस दौर में।
इस हालात के तहत तलवार अगर मार्केट में नहीं तो कमार के यहाँ जाओ, कमार के यहाँ जाके 5-5 हाथ का तलवार बनाओ, 6-6 हाथ का गड़ा सा फरसा बनाओ और जमुआ चौक में, खरड़िया चौक में जाके खड़ा होना 10वीं मुहर्रम को और घुमा के आंखों में आंखें डाल के कहना जितना सड़क तेरा है उतना सड़क मेरा है, जितना रोड में तेरा हक है उतना रोड में मेरा हक है, जितना टैक्स तुम देते हो उतना टैक्स हम देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम भी देता, पेट्रोल टैक्स हम भी देते हैं, टोल टैक्स तुम भी देता, टोल टैक्स हम भी देते हैं, जुबान का हक है वो मेरा हक है, और सड़कों पे चलना और सीना तान के कहना कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मुहर्रम को जिंदा रखो। जो लोग कल तक झंडा नहीं जानता था, लाठी नहीं जानता था, तलवार नहीं जानता था, आज वो लोग हमारे धर्म स्थल में खड़ा होकर चढ़ जाता है, जाके झंडा फहराता है। लेकिन ये उनका धर्म है जो उसे सिखाता है। मेरे धर्म में किसी को अपमान नहीं करने का है, किसी के धर्म में खिलाफ नहीं करने का है, किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करने का है। अरे वो मेरा धर्म है, मेरा मजहब है। जिनका आका पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है वो किसी गैरों को क्या कहेगा, गलत कहेगा। अरे जो रसूल अपने पड़ोसी में अगर कोई बुढ़िया कूड़ा करकट फेंक के बंद कर देती तो रसूल के वो उसने अखलाक था, इस्लाम वो है कि मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बुढ़िया के घर जाके दरियाफ्त करती, ये मजहब है इस्लाम। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन, तेरा गोद सब कुछ है। बाबा फरीदगंज से रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ 4 साल की उम्र में अपने बेटे को नमाज में खड़ा किया था। ए बेटा, ए बाबू रे, बाबा फरीद है बेटा, फरीद नमाज पढ़ो, नमाज। हाँ माँ, नमाज किनकी है बेटा? अल्लाह की नमाज है, पढ़ो ना। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह क्या देगा बेटा? अल्लाह की नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी की पुड़िया देगा। एक माँ अपने बेटे को नमाज में खड़ा करने के लिए चीनी की पुड़िया मुसल्ले के नीचे छुपा छुपा के रखती थी। तो बेटा फरीद नमाजी बन गए, बेटा फरीद पीर बन गए, बेटा फरीद वली बन गए, बेटा फरीद लोगों के फरियाद सुनने लगे। आज हमारी माँ बहनें खुद नमाज से दूर हो रही है, खुद सजदे से दूर हो रही है, खुद तिलावत कुरान से दूर हो रही है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू तिलावत कुरान कर, अपने चेहरे को सजा, क्रीम से नहीं, पाउडर से नहीं, वजू के पानी 5 वक्त चेहरे पे मार लेना, 5 वक्त चेहरे पे वजू करना, मुसल्ला बिछाना, सजदा करना। किसी माइक के लाल कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जिस क्रीम को लगाने के बाद तेरा चेहरा दुनिया में चमकेगा, तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, तेरा चेहरा कब्र में चमकेगा। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अगर एक कोई आदमी वजू करता है दुनिया में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदाने महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। इसलिए मदरसे को आगे बढ़ाओ। इस मदरसे की बुनियाद रख दी गई ना कहाँ पे? बगल में चपादा में। और तो कोई मदरसा नहीं था। हाँ, और भी पुराना मदरसा भी था। तो हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की इसमें। अरे बहुत से डॉक्टर जब डॉक्टर बन जाए, आज का जलसा 110% कामयाब। कितना बेटा? अरे सुन रहा जलसा बाबू, अरे सुन रहे हो बेटा? सुनते हो? सोए नहीं नो? दिल से सुन रहे हो? दिल से, मोहब्बत से। दिल कहाँ रहता बेटा? देख, 6 साल का, 6 साल ठीक से उम्र नहीं ठोकता, दिल यहाँ रहता। ये लोग दिल का मास्टर है, मास्टर। इन लोग को देखना, हजरत 9-9 साल में लड़का बड़ा हो गया है, 14 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 17 साल में आशिक, 18 साल में घर से बाहर। क्या लगता है लड़कों सबके मोबाइल में 1-2 फोटो रखता है। घरवा से निकल गया, पोल के सामने, खेत के सामने, गाछ के सामने, पीढ़ा में बैठ के रात में 12 बज रहा, हेलो हेलो खैली, सोना, गुड नाइट, गुड 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 गुड। अब कहाँ गुड नाइट कर रहा पता नहीं, इतनी रात में फोन करता। बोल हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल।
पागल है लड़का लोग। मेरे दोस्त, जैसे बेटी पे नजर रखते वैसे बेटा पर भी नजर रखते। आज का लड़का हमारे इतने बर्बाद है हजरत, 10 साल 8 साल 7 साल का लड़का सब पबजी में पागल, दिन रात गली में बैठ के खाली गेम और लूडो। 12 15 18 साल का लड़का मोबाइल में यहाँ वहां प्यार मोहब्बत में पागल है। 30 35 40 साल का आदमी राजनीतिक में पागल, और 55 60 साल के चुगली में पागल। यहाँ चंपा धाम नहीं, यहाँ सब दूध के धो, यहाँ सब नहीं, ये सब बात छोटकी खराब दिया रूप। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सब ठीक ठाक, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आजकल हजरत मस्जिद में अगर नमाजी है ना, अगर नमाज पढ़ने लगा 5 वक्त टाइमली पढ़ लिया और अगर 3 महीना लगातार पढ़ लिया तो अपने अपने मुफ्ती बन के बैठी है, एकदम मुफ्ती। 6 महीना पढ़ा पीर, साल भर में मत इमाम पर फतवा ठोकने लगा। ये मौलाना ठीक नहीं। क्या लगता है एक मस्जिद में अगर 25 नमाजी है, 5 नमाजी उसमें मुफ्ती, 5 नमाजी पीर, 7 को चुगलखोर, इमाम की हालत खराब। एक टाइम इमाम नहीं रहे, ये मौलाना के भगावे लगता, ये ना रहता साला, ना रहता साला, इमाम काट के साला घुसा। अफसोस लगता है, बड़ी अफसोस लगता है। एक इमाम की तनख्वाह पूरे इंडिया में सबसे कम है। क्या 8,000 9,000 10,000 में इमामत कराते हो, कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदर सीट को जवाब देना हो। क्या लग रहा है एक इमाम की जिंदगी हजरत, घर नहीं जा पाता पर्व त्योहार में, ईद में घर नहीं जा पाता है, न कुर्बानी में घर जा पाता है। ईद खत्म हो गई, लच्छा में पिपरी लेके लो तब घर नहीं पहुंच पाता। ये हाल हो गई इस कौम की। इमाम बेचारे पर कब ने इमाम साहब से पूछा, हाँ इमाम साहब आपका लड़कों सब हुआ कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा। पूछने वाला चुप, इतना बड़ा कुछ नहीं समझा, चुप भूल। 3 महीने बाद फिर पूछा, इमाम साहब अरे आपका लड़का बड़ा हुआ कि नहीं? इमाम साहब ने कहा हाँ बड़ा हुआ, इतना बड़ा। फिर पूछने वाला चुप। फिर कुछ दिन के बाद पूछा, इमाम साहब आपका लड़का बढ़ा कि नहीं बढ़ा हो, कितना बड़ा हुआ? इतना बड़ा। अब पूछने वाला हैरत में कि इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसा सब ऐसे दिखाता है, ऐसे कैसे दिखाता? पूछा, इमाम साहब आप इस तरह दिखा रहे हो, बात समझ में नहीं आगे क्या करें? हम जहाँ इमामत करते हैं और जहाँ मेरा घर है वो 35 किलोमीटर की दूरी पे है, और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देता। सदा सिटी बड़ा टेंट आदमी है। असर की नमाज पढ़ा के वहां से चलते चलते घर आते आते ईशा हो जाता है, तब तक मेरा बचवा सो जाता है। तो उसको कभी हम जमीन में खड़ा नहीं देखे, हम खटिया में पड़े देखे। हम इसीलिए इसी तरह नापते हैं, उसको देखते हैं हम इसी तरह देखा। सुबह भोरे फजर के पढ़ के निकल जाते हैं तो फिर जुमा पढ़ाना पड़ता है, फिर टाइमली यहाँ पहुंचना पड़ता है। तो हम जब भी घर गए तो खटिया में सुतल है, जब घर से वो निकले तो भी खटिया में सुतले। तो उसको हम कभी जमीन में खड़ा देखेंगे तब न ऐसे कहेंगे हम खटिया में पड़े देखते, ऐसे बढ़ता है। तो ये इमाम की मजबूरी है बेचारी। लेकिन ये कौम 20,000 की खसी जगह करवा के 100 टका, 100 रुपया, वो भी 3 दिन के बाद। अब सोचिए हजरत 100 रुपया, 1 किलो खसी का मीट कुर्बानी के माल का 1,000 रुपया है। आपने 20 किलो खसी जबा करवाया 20,000 का, और उसको कितना दिए? 100 रुपया, 100 ग्राम गोश्त। इतना बड़ा खसी में 100 ग्राम गोश्त हजरत, 100 ग्राम गोश्त, 100 टका 100 ग्राम गोश्त। वो भी टेमली नहीं दिए। जो खसी बनाता है वो जो नहीं जानता बनाने, जो बनाता है वो 100 500 600 लेता है। हलाल करने वाले को 100 रुपया। सोच के देखो, जो निकाह पढ़ाया, जिसने लड़की लड़का को मिलाया, इजाबो कबूल कराया, खुतबा पढ़ाया, दुआ किया, उनको 5,000 3,000 1,500 2,000 इतने देता है। लेकिन गाड़ी वाले को 60,000, पटाखा वाला 30,000, बाजा वाला 35,000, इतना खर्चा किया। सोचा, लेकिन जो निकाह पढ़ाया, जो सब मेन काम किया, उनको सबसे कम
सोचा कभी आपने? इसलिए पटाखा शादी में मत ले जाओ मेरे दोस्त चंपा दहा वालों। अगर इन साल बेटा शादी करना है तो अभी ताजा ताजा है, ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी गरुड़ा, एकदम जड़ से खत्म, जड़ से खत्म, एकदम मारो मिसाइलें ले लो। मेरे दोस्त उन्हीं पैसों को बचा के मदरसे में लगा दो, वही पटाखा का पैसा मदरसे में, बाजा का पैसा मदरसे में, 25-30 गाड़ी कटौती करके पैसा बचा के मदरसों में। बच्चे आएंगे, जमीन पे सोएंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमान और रहीम कहेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा और देने वाला भी बख्शा जाएगा। आज का जलसा पता नहीं इतना अच्छा चपादा में कामयाबी कैसे मिली। वो भी 2-2:30 बजने लगा, मेरी तकरीर वो 10-12 मिनट हो जाएगी तो 1 घंटा हो जाएगा। आप लोग थक गए वरना 10-12 मिनट बोल देते, थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? 10 टका ठकाने हाथा गिरी उठावे देखें, बोल ये मोहब्बत इतनी रात में सुनने ना नहीं। आप जो फुटानी करते चपादा है ना, देखे कखन देखो बिहान मोहब्बत है। आ बेटा आ सुन, अरे हालांकि बच्चा घास से लेने मन नहीं करता है हजरत, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, लेना पड़ता है। माशाअल्लाह देखिए इमाम, देखिए मुआविज़ साहब, ये सब मोहब्बत आएगी तो मेरी तकरीर 2-3 घंटा और बढ़ जाएगी। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, मोहब्बत है। सोचिए कि आज इस जलसे में ये पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। आजा प्यारे आजा, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ चपादा नहीं ना, अरे माशाअल्लाह, ये आपके दादा है। 100 टका देखो दादा कह देंगे। अरे 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 मालूम साहब का अब्बू है ना, अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अरे हाजी साहब, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आजा हाँ तो यहाँ तो 100 भी मिल गया हजरत, 50 भी मिल गया, 200 भी मिल गया। अरे माशाल्लाह, 500 नहीं हजरत, जिंदा 500 नहीं। देखिए उन्हें किया अजमेर से डांटे है यार, वाह, अरे माशाल्लाह, तीर धनुष बम पिस्तौल की रखने, अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अजहरी मस्जिद की सिगरेटरी है ना, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आजा प्यारे, क्या नाम है बेटा? हुसैन अंसारी। अल्लाह ताला हुसैन पाक के सदके में। हाँ तो सही बात है, 500 चपा दाम मिल गया हजरत, वरना ये जगह खाली दिया था, खाली देख के हथवा हिल रहा। हाँ एक जगह तो कोमम चले गए। ये मोहब्बत है चपादा। हालांकि सुबह चर्चा करे जाएंगे तब, लेकिन झारखंडी साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है, मौलाना काट के साला घुसा देता है, लेकिन झारखंडी अभी भी साला गजब बोलता है। आजा प्यारे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चापा दहा के लोग बहुत, चंपा दहा के लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आजा प्यारे, ओ बेटा ओ, अरे रस्तवा दिन रे, 10 टका जाम निकाले रस्तवा करे, 10 टका देवन कर, रस्तवा जाम क्या ले करे, पार्टी यार देना बेटा, रस्तवा रस्तवा साइड हो जाए बेटा, साइड हो जाए, 10 टका देवन कर, पटिया कले वगैरह। माशाल्लाह बहुत अच्छा। हमारे डॉक्टर साहब ने जो काम को शुरुआत किया है, और अल्लाह ताला डॉक्टर इस्माइल साहब ने जो हाजी
अलहाज डॉक्टर इस्माइल साहब ने जो काम शुरुआत किया है, बस चंपा दहा वाले गुजारिश है, राजनीतिक मैदान में करना, कुर्सी मिल जाएगी राजनीति करना, लेकिन राजनीति कभी मस्जिद और मदरसों पे मत करना मेरे दोस्त। कभी मदरसों पे सियासत मत करना, कभी मस्जिद पे सियासत मत करना, ईदगाह पे सियासत मत करना, आलिम उलमा पे सियासत मत करना, अपने भयात गोतिया में सियासत मत करना, इमाम पर सियासत मत करना। अगर सियासत करना हो तो मैदान में करना, एमएलए एमपी मंत्री बन जाओगे। और सियासत करो, हम तो कहते हर मुसलमान नेता बनो, नेता, हर मुसलमान नेता बनो, नेता, हर पार्टी में ज्वाइनिंग हो जाओ, नेता बनो। माशाअल्लाह कलीम भाई ने मौलाना, हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता को ले जाना होगा, हम लोग को ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर दे। हम लोग को काम नहीं है थाना जाना, किसी लड़का को पकड़ा है मौलाना ले जाना 1.5 महीना और अंदर, जमानत खारिज, चूंकि वहां नेता ले तो हम लोग का मकाम अलग है, नेता का मकाम अलग। अब नेता को अगर जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा, उसका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है, तो सबका अलग अलग काम है। अब डॉक्टर साहब का काम है कि समाज सेवा करना, मर्ज को ठीक करना, लेकिन इसने डॉक्टर के साथ साथ इनका नाम तो, इनका नाम जो था वो डॉक्टर से पहले, डॉक्टर साहब उससे पहले तो थे, उससे पहले हमारे इस्माइल साहब अभी बोले, इस्माइल से पढ़ने लगे तो डॉक्टर इस्माइल बन गए, गुम्बद खजरा देख लिया, हाजी बन गए। अब जब इरादा बनाया मक्के से लौटा, कहा झारखंडी बाबा ये दुनिया, ये मकान, ये खेत, ये खलियान, ये कुछ नहीं होगा अगर गुम्बद खजरा देख लोगे तो तुम्हें इस तरह दिल तो पकेगा। और जब मदरसों को इसने ध्यान दिया, हर मदरसे के तालीम पे ध्यान दिया, इसे पता है कि जब यहाँ से लोग मक्का शरीफ जाएंगे, गुम्बद खजरा देखेंगे, दिल में डूब के कहेंगे दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। माशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे, अरे सुनोगे, कोई ऐसा मर्द है जो मुझको 500 रुपये दे सकता है? कोई ऐसा मर्द है जलसे में? एक मर्द को है जो मुझको 500 दे सकता है? कोई ऐसा है? कोई ऐसा माँ का लो बलाटूला, कोई ऐसा चंपा दाम है या बाहर से कोई ऐसा है वफादार? एक आदमी कोई 500 दे सकता है? कोई ऐसा है? अरे क्या नाम हो गया? इम्तियाज। अब आप जो 500 जब मैंने मांग लिया, चैलेंज करके दे दिए, तो ये 500 हम अपने पॉकेट में निकालेंगे? अरे वाह, नहीं डालेंगे पॉकेट में। 500 क्या, अगर कोई 5000 भी देगा तो हम नहीं लेंगे, 5 लाख भी देगा तो हम पॉकेट में नहीं डालेंगे। हम यही मदरसा उम्मे रुकैया में दे देंगे। तो आप लोग दीजिएगा तब नहीं देंगे, हम घर से कैसे दे? तो इसमें सिर्फ हजरत ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 मर्द, 11 दीवाना, 11 गौसे आजम के चाहने वाला, सिर्फ 500 करके, ज्यादा नहीं। ये पैसा क्या लगता है? आपके पास 1000 है, आपने सोचा 500 मदरसा में दे देंगे, 500 मेरा बचेगा, ये सोचे, लेकिन नहीं, ये 500 जो मदरसा में आ गया ये बच गया कयामत तक। ये 10 बजे दिन खत्म, 10 बजे दिन 11, 12, 4 बजते बजते खत्म। ये 500 बैंक को फैलाही में न तेरा बेटा लेगा, ना भयाद, ना गोतिया, ना इसमें आधार कार्ड देना होगा, ना नॉमिनी देना होगा। माशाल्लाह हो गया जमाल भाई, ये 3 आदमी और 8 आदमी ना, तब ना 8 माशाल्लाह, ये 3 आदमी दिया 500। देखिए पैसा मांगो कि भागे लागे, भागो। तो मेरे दोस्त मत दो, लेकिन भागो नहीं। सिर्फ 11 आदमी
हजरत 12वां आदमी कसम खुदा की 10,000 भी जगत नहीं लेंगे। क्या समझ के रखिए जी, 11 बोल दिए थे, 11 से 500 लेंगे। किस्मत वाला मंसूर भाई, चलिए गिनिए कितना हो गया। 1 2 3 4 5, सिर्फ 6 आदमी बचा है। अगर 6 आदमी 500 देगा तो वो बात सुना देंगे जो यूट्यूब में पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग सुनने के लिए पागल रहता है, उसी को सुना देंगे। इसमें 6 आदमी 500 करके 11वीं नाम पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे 11 आदमी 500 रुपया इस मदरसे के नाम पे देंगे। जहाँ मदरसे में लगेगा, बुनियाद डलेगी, ईंट पड़ेगी, बच्चियां आएंगी, कुरान खोलेगी, वो गुनगुना के तिलावत कुरान करेगी। ये है, देखिए हाजी नईम साहब। अरे दोबारा हाथ मिलाया आपने, गुम्बदे खजरा देखा है, माशाल्लाह, गांडे के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। अरे माशाल्लाह, उधर तुम बहुत गए हैं लेकिन मुझको कोई पहचानता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 हजरत सिर्फ 5 आदमी, 5 आदमी, छठा आदमी का पैसा हम नहीं लेंगे। हम बोल दिए नहीं लेंगे, पत्थर की लकीर टूट जाएगी। वो कहेगा बाबा 5,000 ले लीजिए, लेकिन नहीं। मैंने 11वीं के नाम पे जो 11 आदमी से मांगा है, हम 12वां आदमी का पैसा नहीं पकड़ेंगे। क्या लगता है झारखंडी जो कह दिया पत्थर की लकीर टूट जाएगी, टेढ़ी नहीं होगी। कितना हो गया? 7 1 2 3 4 6 7, 4 आदमी बचा, मात्र 4, सिर्फ 4। अरे बैठ गए, बस बड़ी मुश्किल गन ले ली हो, बेकार। हम कहले पेशवा टानिया नहीं लड़कवा दे के हम चल रहे जा, बैठ गए एकदम गड़बड़ाया मन। कहे सुभान अल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या आदमी है हजरत? 1 2 3 4 6 7 5 4 आदमी बचा है, सिर्फ 4 आदमी। वो किनके नाम पे? वो अपनी माँ 20 साल पहले गर्मी में पंखा झील झील के तुमको सुलाई थी। तुम पेशाब करता था ठंडा में, माँ बिस्तर में सो जाती थी, तुमको सीने से लगा के सुलाई थी। वो माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आज तेरी माँ रहती तुम कूलर में सुलाता, आज माँ रहती तो पंखा लगा देता, लेकिन तेरी माँ अब है नहीं, कब्र में चली गई। इरादा था कि काश आज मेरी माँ होती तो मेरी बिल्डिंग देखती, आज मेरी माँ जिंदा होती मेरा मार्बल टाइल से देखता। लेकिन ये लोगों, उसी माँ के नाम पे पंजतन पाक के सदक़े में 500 रुपया उस माँ के नाम निस्बत करके दे दो। माँ, हम तुझे कूलर पंखा ना दे सके, लेकिन तेरे नाम पे मदरसे में दे दिया है माँ। वहीं बच्चियां पढ़ेगी, सवाब तुझे भी पहुंचेगा, सवाब मुझे भी। कितना हो गया? और 3 आदमी बचा है। किस्मत वाला 3 आदमी कौन होगा हजरत? ये 11वीं पीर के नाम से ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सोच के देखो, गौसे आजम चाहता है कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम ले नहीं सकता है। गौसे पाक फरमाते जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 को बचा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब उसको वहां रखिए, पकड़िए उसको, ले सुनिए। कहाँ के आप हैं? लता की अरे आप तो जान गए माशाल्लाह। ये 11वीं के नाम पे रखिए। अरे इसको रखो डॉक्टर साहब, इसको लाइए। अभी ये 11वीं के नाम पे नहीं है, 12वीं आका के नाम पे। क्या लगता है? मैंने जो कह दिया वो कह दिया। ये 11वीं के नाम पे नहीं लेंगे, हम 12वीं आका के नाम पे लेंगे। क्यों आपको तकलीफ हो? हम इसको क्यों घुमा दें? अरे गौसे आजम के नाम से नुसरत है तो आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से तो बस इसमें एक आदमी 12वीं आका के नाम पे आया है। इसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। इसमें 11 आदमी नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, सिर्फ पंजतन पाक आने वाले मुहर्रम का चांद है जो पंजतन पाक का सदका होगा, इमाम हुसैन का सदका होगा, अली फातिमा का सदका होगा, हसनैन करीमैन का सदका होगा। उसमें 5 आदमी, इसमें 500 रुपया। 4 एक आदमी हो गया, सिर्फ 4 आदमी।
4 आदमी, 1 4 आदमी, बस ज्यादा नहीं, 4 आदमी। हम ज्यादा चंदा करने नहीं, हम तकरीर करने आए हैं। उसमें से 4 आदमी कोई 500 रुपया लाके दे देंगे इंशाल्लाह। वो लड़का दोनों उठ रहा है, वो किधर जा रहा है पता नहीं चल रहा है, मुंह उधर घुमा दिया, फिर लड़का बैठ गया। आएगा आएगा आएगा, आ गया। अरे नारे लगाइए, अब किसी से नहीं लेना। नारे तकबीर। 2005 आदमी हो गया। अब सुनिए, अब पैसा नहीं लेना। फजर की अजान होगी, धनी 2:30 बजे दिन की करें। अभी कितना हो गया? 2:30 बज गया ना, 3:30। सुनिए 500 मत लो, 200 नहीं, सिर्फ 100 रुपया करके 10वीं मुहर्रम के नाम पे 10 आदमी, आने वाले 10वीं मुहर्रम के आदमी से 10 आदमी सिर्फ 100 टका। ये मेरे दोस्त बाजवा खोलो। अब आप खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए ना, थोड़ा सा खड़े होके आगे आ जाइए।